भारतीय डाक विभाग बम्पर भर्ती 2023 इंडिया पोस्ट ऑफिस एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड न्यू वैकेंसी का बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं। सोशल मीडिया पर इस भर्ती को प्रचार के तौर पर ले लिया गया है। विभिन्न जगह इसका प्रचार किया जा रहा है कि वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी कल आएगी, परसों आएगी, इस दिन आएगी। लेकिन क्या आपको इस भर्ती का एक सटीक अनुमान है कब तक यह भर्ती आ रही है? रोज की झूठी अफवाहों से अगर बचना है तो आज ही दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तेरे काम आएगा। और बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस भर्ती में पार पड़ सकती है अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी नई भर्ती 2023 कुछ दिनों पहले एक अखबार में न्यूज आई थी, खबर आई कि भारत देश के अंदर विभिन्न डाकघर खोले गए हैं 2023 में 5,500 से अधिक। ये डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में खोले गए हैं। अब खोले तो गए हैं, इनमें कर्मचारियों की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा जो कर्मचारियों की आवश्यकता होती है वह है ग्रुप सी के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर एक आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई लिया तो यहाँ से एक बहुत बड़ी सटीक जानकारी निकल कर आई कि भारतीय डाकघरों के अंदर ग्रुप सी के 60,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। और ये खबर 4-5 महीने पहले आई, अब इसको काफ़ी टाइम हो गया। जो खाली पद चल रहे थे 60,000, उनकी संख्या अब बढ़ चुकी है, क्योंकि हर साल, हर महीने, हर दिन कर्मचारी प्रमोशन लेते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड होते हैं, तो उनकी जगह खाली सीटें रहती है। तो इस वजह से इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर 98,083 टोटल पोस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, इससे भी अधिक पदों पर भर्ती आ रही है। और पद रहेगा पोस्टमैन जिसकी 60,000 वैकेंसी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 37,000 पोस्ट एंड मेल गार्ड 1450 पोस्ट। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये पहले भी बता दिया गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से सर्किल वाइज कि असम से इतनी वैकेंसी खाली है, राजस्थान से इतनी है, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों का वहां पर जो है डाटा दे दिया गया था कि पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के इतने इतने पद खाली चल रहे हैं, जो मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं। तो ये भी काफी दिन पहले एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया, तो इससे भी ज्यादा अब पदों पर भर्ती आएगी। पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड तीनों में से छांट लीजिए क्या बनना है तेरे को, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन अगर आपने 10वीं पास कर रखी है ऑल इंडिया किसी भी स्कूल से, तो आप एमटीएस बन सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ आप बन सकते हो। अगर तूने 12वीं पास कर ली है भैया जी, तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ध्यान दीजिए, इसके अलावा अभी भी टाइम है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं लिया है तो ले लीजिए, यहां काम आएगा। साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, LMB लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, ज्यादा हैवी कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिस राज्य से आप फॉर्म डाल रहे हो उस राज्य की भाषा आती है या नहीं आती। जैसे कि आप फॉर्म बनना चाहते हो असम राज्य से, अब असम में लोकल लैंग्वेज क्या है? असमी आप लोगों पर आती है या नहीं आती? तो नहीं आती तो फॉर्म नहीं डाल सकते। आप फॉर्म बनना चाहते हो राजस्थान से और राजस्थान की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, और हिंदी अगर आ रही है तो आराम से भर सकते हो। वैसे हिंदी स्टेट की संख्या की अगर बात करूं तो 11-12 है, ठीक है। उन 11 राज्यों में कहीं पर भी आप आसानी से फॉर्म डाल सकते हो। दोस्तों, क्या आयु हो गई है आपकी? कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना। एमटीएस के लिए भरोगे अगर फॉर्म तो 18 वर्ष तो चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम 25 वर्ष जनरल की बात करी है। ओबीसी 28 वर्ष तक का ही भर सकता है और SC ST 30 वर्ष तक का ही भर सकता है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अगर फॉर्म डालेगा
तो 18 से 27 वर्ष तो जनरल की है, ओबीसी 30 वर्ष और SC ST 32 ईयर्स होना जरूरी है। दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा? दोस्तों इसमें एक CBT एग्जाम्स होगा, एक पेपर तो होगा और बाद में DB हो जाएगा। DB बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो यहां आपको आसानी से दिख रहा होगा कि यह भर्ती तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की ही तरफ से है, लेकिन यह GDS की तरह नहीं है कि 10वीं पास मेरिट बेस पर सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्स होगी, वहां कम से कम ये तो आपको फायदा होगा कि फर्जीवाड़े से बच जाओगे। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों नोटिफिकेशन भी बताऊंगा कब तक आ रहा है, पहले एग्जाम्स पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम्स अगर देखी जाए तो सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। रीजनिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, यह सब्जेक्ट्स चाहे दुनिया की किसी भी एग्जाम्स को दे लीजिए, रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इसके पढ़े पार नहीं पड़ेगी भैया जी। रीजनिंग से अलावा मैथ, स्टैटिक जीके, इसके अलावा जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, और आपका पोस्टल नॉलेज। अब ये सब्जेक्ट्स मैंने बता दी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, कितना टाइम दिया जाएगा और कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें तो फोकस करना है कि कहां से किस सब्जेक्ट से पेपर आ रहा है और पेपर की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी ले। अब बेस्ट बुक केवल आपको इंस्टाग्राम पर बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन दबाइए और इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, आपको दुनिया की रामबाण बुक बता दी जाएगी। दोस्तों यहां आपको मैं बता देता हूं कि GDS अभ्यर्थी अगर है पहले से तो उसको यहां पोस्टमैन और मेल गार्ड में 12वीं पास होना अनिवार्य नहीं है, 10वीं पास ही है, आगे जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड बन जाएगा। सैलरी की अगर बात करूं तो 27,500 एक अनुमानित मैंने बताई। इसके अलावा आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, भत्ते जैसे कि TA, आपका DA, मेडिकल, अदर बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो सैलरी बहुत अच्छी है, सेंट्रल की नौकरी है और GDS की तरह नहीं है कि सैलरी मात्र आपको 14,500 ही मिले, 15,500 ही मिले। सैलरी ठीक ठाक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे आप GDS के पद पर कार्यरत हो, चाहे आप अभी GDS की नौकरी नहीं लिए हो, आपके लिए शानदार तोहफा आ रहा है। साल 2023 लास्ट आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देकर जाएगा। नोटिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया कि 2023 लास्ट बहुत बहुत बड़ा आपको खुशखबरी देगा और यह भर्ती आ रही है, अपडेट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आपके अपने अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और झूठी अफवाहों से बचिए, क्योंकि इस भर्ती के बारे में हर जगह आपको प्रचार किया जा रहा है लेकिन एक सही जानकारी नहीं दी जा रही। बचिए झूठी खबरों से, आज ही ज्वाइन कीजिए अभिषेक क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।